ऋषभदेव के 100 पुत्र, 100 पुत्रों को ऋषभदेव जी नित्य रोज शिक्षा देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें। ध्यान देना, आजकल जो कृतियां फैल रही हैं समाज में, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बेटी मैया की नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही है साहब? जिस संतान को तुमने पैदा किया तुम्हारी नहीं सुनी तो किसकी सुनेगी वो? कहीं ना कहीं तुमसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है, चूक हुई है। आप जन्म से बच्चों में संस्कार अच्छे डालोगे, मैं वादा करता हूं आपसे, वो बच्चा कितनी भी कुसंगति में पड़ जाए, गलत जगह चला जाए, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा को मानना भूलेगा नहीं वो बालक। जिसमें एक बार संस्कार का बीज गिर गया, जमीन में बीज पड़ जाता है तो वो उगता ही उगता है। वैसे संस्कार अच्छे लक्षण बच्चों में दोगे आप, वो जरूर उदय होंगे और आपके बच्चों का संस्कार अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे तो फिर तुम्हें किसी अनाथालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुमने ही बचपन से बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन तो बच्चा तुमको अनाथालय में भेजेगा ही भेजेगा ना। अब रो, और जरा भी आपको लगे कि मेरी संतान मेरे अनुकूल नहीं है, सावधान हो जाओ। फिर वहां से मुख मोड़ लो, अपनापन छोड़ दो और अपना बैंक बैलेंस सब अपने पास में रखो। फिर वहां देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करोगे तो भी आप जीत जाओगे। लेकिन हम तो ममता में आ जाते हैं, सब कुछ नाम कर देते हैं। फिर क्या होता है? भीख मांगते कटोरा लेकर के जगह जगह पर, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब स्वयं ही तुम अपने आप ही मर रहे हो तो तुम्हारा कौन बचाव करेगा? भगवान ने बुद्धि दी है, जरा सोचिए इससे। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। पिता का जो बड़ा बेटा होता है वो बिल्कुल पिता के समान होता है। और ध्यान देना, हम जो जो कर्म करते हैं हमारी संतान देखती है कि हमारे पिताजी हमारे माताजी क्या कर रही हैं। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिससे हमारे बच्चों में उसका असर गलत जाए। जब जाओ मंदिर में परिवार को लेकर के जाओ, पूजा करने बैठे परिवार बच्चों को सबको बुला लो। ये अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे, क्यों नहीं बच्चे आपके संभलेंगे, क्यों नहीं आएंगे आपके कवाजे में। लेकिन हम कुछ सोचते नहीं है ऐसा करने की, तो परिणाम क्या होता है? फिर धीरे धीरे करके बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं। अच्छी जगह ले जाओ, बच्चे के हाथ से पूजा करवाओ, गौदान करवाओ, गौचारा गिरवाओ, गरीबों के लिए भोजन करवाओ। कहीं ना कहीं आपके बच्चों की बुद्धि में फर्क पड़ेगा, ग्रहों का प्रभाव कुछ कम होगा। पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, कथा में ले जाओ बच्चों को। पिताजी ऐसा ही कहते थे, बेटा ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर के जीव अच्छा नहीं करता तो नरक में जाना पड़ता है। देहस्ति मां सुरदरो अभिमतिम ध्वजम त्वाम। ये सांस निकल जाएगी, सारा शरीर पड़ा रह जाएगा। और जब पड़ा रह जाएगा तो इसमें से कोई तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हारे काम आए। कोई चीज ऐसी है जो निकाल लेंगे आप? बताओ, कुछ चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारे काम आए। जब तक ये शरीर चल रहा है बस भगवान का भजन करो, अच्छे कर्म करो, प्रातः काल शीघ्र जल्दी जगो और शीघ्र जग करके क्या करना है? कर दर्शन करो। फिर माता पृथ्वी को वंदन करो,